वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कामयाब गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के दौरे के दौरान सदर ट्रंप और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें की। जनरल असम्बली के इजलास से भी खिताब किया। वतन वापस पहुँचने पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने के मनाजिर भी उस वक्त के दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG इस्लामाबाद पुलिस भी इस मौके पर मौजूद थे। आदिल तनौली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, अहम दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वापस पहुंचे हैं। अब पाकिस्तान में उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी और क्या तफसीलें आपके पास? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद आज जो है बाकायदा तौर पर वतन वापस पहुंच चुके हैं और इस मौके के ऊपर पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतबाग इस्तकबाल किया है। सरदार अय्याज सादिक और मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शरीफ को कामयाब गैर मुल्की दौरे के ऊपर जो है वो मुबारकबाद दी है और अब बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंच चुके हैं। आज दिन भर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की मज़ीद सियासी मसरूफियात जो है वो भी जारी रहेंगी और वज़ीर-ए-आज़म को कश्मीर में जो सूरत हाल है उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर में गुज़श्ता 3 दिन से जो एहतजाजी तहरीक जारी है उस हवाले से भी जो है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म राब्ते में थे। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वफाकी वज़रा को एक्शन कमेटी के साथ जो है वो मुज़ाकरात के लिए भी भेजा गया। अब बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खुद मुल्क वापस पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये तवील गैर मुल्की दौरा था। तवील गैर मुल्की दौरा था, अहम दौरा था जिसमें मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई। आप हमें अपडेट कर रहे थे वतन वापसी आने के बाद। आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गज़ा अमन मुआहिदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान क्या बातचीत हुई? तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का तफसीलात बताने से गुरेज, सिर्फ इतना कहने पर इक्तफा किया कि बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान वाइट हाउस ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम अब तक 7 जंगें ख़त्म करा चुके हैं और लगता है कि गाज़ा की जंग 8वीं होगी। मशरिक़ वस्ता का मसला तकरीबन 3000 साल बाद हल हो सकता है, ऐसा कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। गाज़ा नहीं बल्कि गाज़ा के साथ साथ पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर अमन कायम होगा, ये हैरान कुन कामयाबी होगी। वाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू का क्लिप जारी कर दिया। जबकि ट्रंप का गाज़ा मंसूबा रेड लाइन है। सदर ट्रंप तवक्को करते हैं कि हमास गाज़ा मंसूबा कबूल करेगी। सदर ट्रंप इस रेड लाइन को बरकरार रखेंगे। सदर ट्रंप का मंसूबा काबिल कबूल है, हमास को कबूल करना होगा। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। हमास मंसूबा कबूल करे ताकि आगे बढ़ा जा सके। हमास को गाज़ा मंसूबे पर जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन दिए गए हैं। सदर ट्रंप के मंसूबे को दुनिया भर में सराहा गया है। अमेरिका में हुकूमत का जुज़वी शटडाउन जारी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में बजट बिल पर डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन बिल को 45 के मुकाबले में 55 वोट मिले। इसके अलावा डेमोक्रेट्स का बजट बिल भी नाकाम हो गया। 47 के मुकाबले में 53 वोट्स मिले। डेमोक्रेट्स ने बजट बिल में $1.5 ट्रिलियन हेल्थ केयर पैकेज शामिल किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स रियासतों के फंड्स रोक दिए। डेमोक्रेट्स रियासतों के लिए $26 अरब का फंड मुंजमद कर दिया। वाइट हाउस ने तस्दीक की है। ट्रंप इंतजामिया ने $8 अरब के माहौलियाती मंसूबे भी मुंजमद किए। शटडाउन से मुलाजमीन को बरतरफी का सामना करना पड़ेगा। लाजमी सर्विसेज बचाने के लिए छांटी करना होंगी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का रद्द-ए-अमल। जुज़वी शटडाउन से सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के बगैर ड्यूटी देने पर मजबूर हैं। ट्रंप अवाम को यरगमाल बना रहे हैं। शटडाउन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। डेमोक्रेट लीडर चक शुमर की जानिब से ये कहा गया है। सदर ट्रंप की गाज़ा जंगबंदी के अज़्म का खैर मकदम करते हैं। हमास को मुस्तक़बिल की हुकूमत में कोई किरदार ना दिया जाए। यूरोपियन यूनियन का बयान कहा कि हमास से मंसूबे की हिमायत की अपील करते हैं। इसराइल के लिए किसी भी खतरे को ख़त्म किया जाए। इलाक़ाई शराकतदारों के साथ मिलकर अगले इक़दामात पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। मैनचेस्टर से खबर आई है, यौम कपूर पर यहूदी इबादतगाह के बाहर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में 2 अफराद हलाक हुए, 3 जख्मी। मैनचेस्टर पुलिस ने यहूदी इबादतगाह के हमला आवर की शिनाख्त जाहिर कर दी। हमला आवर की शिनाख्त 35 साला जिहाद शामी के नाम से हुई। हमला आवर शामी निजात बरतानवी शहरी है। वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुजरिम को सख्त सज़ा देने का हुक्म।
नाज़रीन, रूस ट्रंप के गाज़ा प्लान की 2 रियासती हल के लिए हिमायत करेगा। इसराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। सदर पुतिन की रूसी शहर सूची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रूसी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के रूस को पेपर टाइगर करार देते हुए रद्द-ए-अमल में कहा है कि नेटो को पेपर टाइगर करार दिया गया। यूक्रेन जौहरी प्लांट्स पर हमलों से बाज रहे। यूक्रेन को मिसाइलों की फराहमी से जंग संगीन हो सकती है। रूसी सदर ने डेनमार्क की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन्स की परवाज़ों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप को पता है कि मुज़ाकरात कैसे जारी रह सकते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। गाज़ा की सूरत हाल आपको बताएं, इसराइली फ़ौज की मुसलसल बमबारी के बायस सूरत हाल मज़ीद अबतर हो गई। गुज़श्ता चंद घंटों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 17 फ़लस्तीनी भी शामिल। दूसरी जानिब इसराइल की गाज़ा में बच जाने वाले फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द करार देकर ख़त्म करने की धमकी। गाज़ा छोड़कर ना जाने वालों को दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा, फ़लस्तीनी अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो गाज़ा को छोड़ दें। उधर ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती कामयाबी के साथ गाज़ा की जानिब गामज़न। फ्लोटेला के मुंतज़मीन को लाइव वीडियो स्ट्रीम में कश्ती पर सफ़र करते देखा जा सकता है। कश्ती गाज़ा बॉर्डर से 142 किलोमीटर के फासले पर है। कश्ती इसराइली बहरी जहाज़ों से 19 किलोमीटर दूर है। गाज़ा का मुहासरा ख़त्म करेंगे। फ्लोटेला के आखिरी शिप के मुंतज़मीन पुरअज़्म हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती कामयाबी के साथ गाज़ा की जानिब गामज़न है। दुनिया भर में ग्लोबल फ्लोटेला पर इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। बरतानिया, इटली, तुर्की, आज़रबाईजान और नीदरलैंड्स में शहरी फ़लस्तीनी परचम के हमरा एहतजाज में शरीक। स्पेन और इटली में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें। तुर्की और यूनान में मुजाहिरीन इसराइली कौंसलेट के सामने जमा। इसराइल नहीं चाहता कि गाज़ा में कहत का बहरान ख़त्म हो। इसराइल गाज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करे। इसराइल काबिज़ रियासत है। फ़लस्तीन का आज़ाद रियासत के तौर पर क़याम अमन के लिए ज़रूरी है। इसराइल गाज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल फौरी तौर पर फ्लोटेला में शरीक तमाम कारकुनान को और शख्सियात को रिहा करे। मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। इसराइल की जानिब से गाज़ा के लिए इमदादी फ्लोटेला पर कब्ज़े पर तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इमदादी फ्लोटेला पर इसराइली कब्ज़ा बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इमदादी फ्लोटेला पर हमला दरअसल समुद्री क़ज़ाक़ी है। फ़लस्तीनी नस्लकुशी को छुपाने के लिए इसराइल पागलपन पर उतर आया है। इसराइल का खूनी चेहरा फ्लोटेला ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मज़ीद ये भी कहा, नस्लकुशी करने वाली इसराइली हुकूमत अमन का कोई मौका बर्दाश्त नहीं करती। हम फ़लस्तीनी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गाज़ा में जंग बंदी और अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ग्लोबल समूद फ्लोटेला हक और इंसानियत की आवाज़ है। फ्रांस में किफ़ायत-शारी मुहिम के लिए हुकूमती तजवीज़ के खिलाफ हड़ताल। एफिल टावर को बंद कर दिया। सयाहों को परेशानी का सामना। शहरियों के तमाम फ्रांसीसी शहरों में मुजाहरे। मुजाहिरीन का अगले साल के बजट में अखराजात में कमी के मनसूबों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फ्रांस में किफ़ायत-शारी मुहिम के लिए हुकूमती तजवीज़ के खिलाफ हड़ताल। एफिल टावर को बंद कर दिया गया। सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों के तमाम फ्रांसीसी शहरों में मुजाहरे। मुजाहिरीन का अगले साल के बजट में अखराजात में कमी के मनसूबे के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। आपको खबर दे रहे हैं फ्रांस से, जहां पर किफ़ायत-शारी मुहिम के लिए हुकूमती तजवीज़ के खिलाफ हड़ताल।